Hey guys, welcome back to the third session of Basic Computer Skills। दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन और सारी एस्पेक्ट्स हमने फर्स्ट क्लास में कवर किए। कल की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े। एक बार गो थ्रू करते हुए चलते हैं चीज़ों का। कोर्स कंटेंट सबसे पहले हमने देखा था, क्या क्या चीज़ें थी इसमें, इसको तो स्किप करते हुए चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सारी चीजें हो चुकी हैं इसमें। किस वर्ड से आया है, कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन होती है, किसने एनियक को डिजाइन किया, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद में कुछ बेसिक टर्म्स थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट वगैरह वगैरह, जो हम डेली लाइफ में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं जिनको यूज करते हैं, जो टर्म्स हैं उनके बारे में समझा, देखा क्या क्या चीजें होती हैं। एंड देन वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमने बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एंड बेस्ड ऑन पर्पस, तीनों आधार पे जो कंप्यूटर के कैटेगरीज बनाई गई हैं, कंप्यूटर के डिवीजन है, वो हमने देखे। सुपर कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया, ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी थी। नहीं, अगर आपको पता है, आपने क्लास नहीं देख पाई कल वाली, तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप वहां जाकर के आराम से देख सकते हो। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, माइक्रो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें देखी। एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं, ये सारी चीजें कवर हुई हैं। के बाद में जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दोनों के बीच का डिफरेंस हमने देखा। एंड देन फाइनली वी हैव कवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैम, रोम, कैश रजिस्टर, एसएसडी, एचडीडी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो आयो, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। रोम एक परमानेंट टाइप की स्टोरेज होती है, ये चार तरह की रोम है। अब मेरा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। वो ये है कि ये जो चार रोम, चार तरह की रोम आपके सामने लिखी हुई है, चार कैटेगरीज जो रोम की लिखी हुई है, इनमें से ऐसी कौन सी रोम है जिसके डेटा को मैं अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज करके इरेज कर सकता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोम वी कैन इरेज डेटा यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का यूज करके इनमें से कौन सी रोम से मैं डेटा को इरेज कर सकता हूं। चार ऑप्शंस है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, इनमें से कौन सी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कल ही इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कहा भी था आपसे, इसको नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। कम ऑन, चैट बॉक्स में आंसर दो अभी। माइक्रोफोन सभी के ऑफ है, लेकिन चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर फ्रॉम विच टाइप ऑफ रोम वी कैन erase data using ultraviolet radiation। ईपीरोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करके डेटा को इरेज कर सकते हैं। हाँ, इसको याद रखना है। सीपीयू देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, रैम के बारे में देखा, एसएमपीएस क्या होता है। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, जो हमारा कंप्यूटर होता है या मोबाइल फोन होता है, वो किस तरह के करंट पे काम करता है। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो किस तरह के करंट पर काम करता है।
एक पोल कर लेते हैं छोटा सा। फिर ये पोल पहले का बना हुआ है, एक छोटा सा पोल मैं बना रहा हूँ। On which kind of electricity current does the AC, DC, और नोटा नौकरी। एक छोटा सा क्विज मैंने किया है, आपको अभी विजिबल होगा वो, इसको आंसर कीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्विज आपके सेक्शन में कहीं ना कहीं। जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस क्विज। आंसर्स करो, आंसर्स करो, फिर उसके बाद मैं पोल को एंड करके आंसर आपको बताता हूँ कौन सा सही रहेगा। एसी, बोथ, ऑल ऑफ यू आंसर इट फास्टली। तीन ही लोगों का रिस्पॉन्स आया है अभी तक। पोल शो नहीं देखो, आपको कहीं ना कहीं उसमें शो होगा, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। जस्ट 15 मोर सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और। अभी तक भी सही आंसर नहीं आया है जितने लोगों ने भी पोल में पार्टिसिपेट किया है। 0% ऑफ यू हैव सिलेक्टेड द राइट आंसर। एंड कर रहा हूं मैं पोल को, रिजल्ट आपके साथ में शेयर किया है। करेक्ट आंसर जो है वो डीसी है। आप सभी ने गलत आंसर्स को ऑप्ट किया। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट पे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। ठीक है, आगे चलते। फिर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, जो लोड शेयरिंग का काम करता है। फिर हमारे पास में कुछ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं। ये इतनी सारी चीजें जो हैं कल तक कवर हो चुकी हैं। अब आज हमें पढ़ना है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। कंप्यूटर की एक ब्रीफ हिस्ट्री हमको पढ़नी है, कहाँ से चालू हुआ, कहाँ पहुंच गया है आज के टाइम में। तो कंप्यूटर, जैसा कि हमें पता है, हमने देखा वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, काउंट करना या कंप्यूट करना। तो कंप्यूटेशन या काउंटिंग जो है वो बहुत टाइम से चलती आ रही है। सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर या कैलकुलेटर का जो कोड है, दैट इज अबेकस। अबेकस जो है 500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा में इसको इन्वेंट किया गया था। एंड दिस इज अबेकस। इन्वेंटर पता नहीं कौन। यूज क्या है इसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे बेसिक कैलकुलेशंस में। और इम्पोर्टेंस इसकी,
As one of the earliest tools for computation, the abacus laid the groundwork for future mathematical devices, demonstrating utility of tools in speeding up calculations. सिंपल सा कुछ नहीं है, बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई और इसने एक ग्राउंड वर्क रखा ताकि इसके बेसिस पे आगे और कंप्यूटर्स डिजाइन किए जा सके। फिर उसके बाद में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर आया सबसे पहला, एंड इट वाज नोन एज, और इट वाज नेम्ड एज पास्कलाइन। नाम डेट काम तीनों चीजें याद रखनी है इनकी, जो यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन करी हैं। पास्कलाइन क्या है? पास्कलाइन सबसे पहले एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था। 1642 में इसको ब्लेज पास्कल ने डिजाइन किया है। इन्वेंटर का नाम, किस लिए यूज किया जाता था, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, सब याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है भाई? अर्लियर डेज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही हमें एक एड मिल गया, तो बहुत अच्छी चीज है। वॉइस, क्या मेरी वॉइस सही से नहीं आ रही है? मेरी वॉइस प्रॉपरली सभी को सुनाई दे रही है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, बिकॉज नहीं आ रही है। क्लियर है? ओके, ठीक है ठीक है। थोड़ा बहुत बीच बीच में इंटरनेट इशू हो सकता है, आज वाईफाई प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ठीक। फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर, फिर उसके बाद में हमारे पास अगला आ जाता है क्या? स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर क्या था? ये गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज ने बनाया था। लेबनिज मशीन भी इसको बोला जाता है। और इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी यूज किया जाता है। देखो, जब धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होते जा रहे हैं, 1642 में आई पास्कलाइन मशीन जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पा रही है। 30 साल बाद 1672 में लेबनिज व्हील आया। लेबनिज व्हील भी बोलते हैं इसको, स्टेप्ड रेकनर नाम से भी जानते हैं, जिसको गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज ने डिजाइन किया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी फैसिलिटीज आ गई। अभी देखो, शुरुआत में बहुत टाइम लग रहा है, 1642 के बाद 30 साल हमको लग गए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर पाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या, एडवांसमेंट बहुत जल्दी हो रहा है, हर दिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जा रही है। तो सबसे पहला कैलकुलेटर था जो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाता था। कौन सा? स्टेप्ड रेकनर। फिर उसके बाद में आई चार्ल्स बेबेज की बारी। चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया डिफरेंशियल इंजन 1822 में। इसको किस लिए यूज किया जा रहा था? डिजाइन टू कैलकुलेट एंड प्रिंट मैथमेटिकल टेबल्स। जो टेबल्स होती है मैथ्स की, उनको यूज करने के लिए, नेविगेशन और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। इंपॉर्टेंस क्या थी? हालांकि ये जो डिफरेंशियल इंजन था, इसका इसको कभी पूरा बनाया नहीं जा पाया और कंप्लीट नहीं हो पाया। ये एक इसका ब्लूप्रिंट जो था, एक आइडिया था, वो कंप्लीट था, पर इसने एक बहुत ही बेस रखा ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस के फील्ड में। एंड देन केम एनालिटिकल इंजन इन 1837। 1837 में एनालिटिकल इंजन आया। चार्ल्स बेबेज ने इसको डिजाइन किया था। इसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में यूज किया गया, और यहाँ पे पंच कार्ड का यूज करने लगे अब इनपुट के लिए और स्टोरेज के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे यूज किया जाने लगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ऑफन कॉल्ड एज फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, तो दैट वाज एनालिटिकल इंजन। Analytical engine was the first designed to incorporate features like memory unit, conditional branching। तो यहाँ पे क्या है? सर ये LWQA वाले कोर्स में है तो इसको क्लास लगती है क्या? नहीं, LWQA जो है आपका कोई और एजेंसी के थ्रू है, अब वो हमारे पास में नहीं है, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू मे कॉन्टेक्ट इन योर कॉलेज रिगार्डिंग कौन उसको हैंडल कर रहा है, कैसे उसकी कहाँ क्लासेस हो रही हैं, तो आप कॉलेज में पता कर सकते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ITS BPO। उसके अलावा आपकी जो योगा साइंस की क्लासेस हैं,
एंड फर्दरमोर सर्टिफिकेट इन जीएसटी। ये 5 कोर्सेज हमारे पास में है। बाकी टूरिज्म एंड वो आपका LWQA, और एक और कोर्स है कोई, वो कोई और आपको कराएंगे, तो आप कॉलेज में पता कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट देयर। तो एनालिटिकल इंजन जो है, उसने एक बेस रखा फ्यूचर कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। फिर उसके बाद में टैबलेटिंग मशीन आई, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मार्क कर लो, लिख लो कॉपी में। टैबलेटिंग मशीन हरमन हॉलेरिथ ने डिजाइन करी 1989 में, और इसको सबसे पहली बार यूज किया गया यूएसए का सेंसस कैलकुलेट करने में। सेंसस का मतलब जनगणना। तो सबसे पहली बार जनगणना या सेंसस दुनिया में किस कंप्यूटर का यूज करके की गई? टैबुलेटिंग मशीन, जो 1989 में डिजाइन की थी। किसने डिजाइन की थी? हरमन हॉलेरिज ने। आप इसमें अपने कंप्यूटर सेक्शन में चले जाइएगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, वहां पे पूछ लीजिएगा। वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, जो भी है उनका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। टैबलेटिंग मशीन के बाद में, उसके बाद 1949 में आया Z3। Z3 को कॉनरेड जियुस ने डिजाइन किया था, और इसको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में यूज किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? Z3 जो है सबसे पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर है जो वाइड रेंज ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है। फिर उसके बाद में 1942 में आया ABC, एंटनस एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, इन दो लोगों ने मिलकर इसको डिजाइन किया था, और इन्हीं के नाम पे एक कंप्यूटर बना। नाम है इसका ABC। और इसको यूज किया गया किसके लिए? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये कंप्यूटर की देखो धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। पहले प्लस माइनस हुआ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, और फिर उसके बाद में अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने तक आ चुके हैं कंप्यूटर्स। ये सबसे पहले कंप्यूटर थे जो बाइनरी नंबर्स को जिन्होंने यूज करके कंप्यूटेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन जो इक्विपमेंट सब वो यहाँ पे यूज किए गए। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, ये तो रिपीट ही हो गया है। फिर 1951 यूनिवैक वन। यूनिवैक वन को डिजाइन किया गया। हु डिजाइंड इट? जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकॉली। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है। ये आपका Z3 ABC रिपीट हुआ है। एंड उसके बाद में यूनिवैक, IBM, IC, PDP-8, माइक्रो प्रोसेसर और ओके, इसमें बीच में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक स्लाइड गड़बड़ हो गई है। यूनिवैक वन जनरल पर्पस कंप्यूटर था बिजनेस और गवर्नमेंट्स के लिए। यूनिवैक वन वॉज द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर इन द US, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ बिजनेस कंप्यूटिंग एरा एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। इससे पहले ना, एक स्लाइड है बीच में गड़बड़ हो रही है। 1944 या फिर 1945 जो टाइम था, आप नोट कर लेना अपने पास अलग से। 1945 में एक कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किया गया था, जिसका नाम था, जस्ट अ सेकेंड मेरे को याद कर लेने दीजिए। कोड ब्रेकिंग के लिए उसका यूज किया जाता था। कॉन्ड्रेड नाम था, या फिर उसका क्या था? अभी मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक कंप्यूटर था 1956 1945 के अराउंड में, उसको डिजाइन किया गया। एंड दैट कंप्यूटर वाज बेसिकली यूज फॉर कोड ब्रेकिंग। कोड ब्रेकिंग के लिए उस कंप्यूटर का यूज किया जाता था। नेपियर डिवाइस तो काफी पुराना है। नेपियर्स बोन भी उसको बोलते हैं। कॉन्ड्रेड था, या फिर क्या था, ज्यूस करके, नहीं कॉन्ड्रेड ज्यूस तो किसी और का नाम ही है। मुझे एक बार चेक करना होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज दैट वाज इम्पोर्टेंट।
ओके, दैट वाज कोलोसस। कोलोसस नाम था उसका, मैंने चैट बॉक्स में नाम लिखकर भेजा है। कोलोसस वाज द कंप्यूटर सिस्टम दैट वाज इन्वेंटेड इन 1945, इन 1944, 1944 में इसको डिजाइन किया गया था। और इसका यूज किया जाता था कोड ब्रेकिंग के लिए। कोड ब्रेकिंग क्या, जैसे मतलब वो टाइम वॉर का था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पर। और जर्मनी की जो मशीन थी जिसके थ्रू जर्मन अपने एलाइज के साथ में कम्युनिकेट करते थे, तो वो जो कोड भेजते थे उस कोड को ब्रेक करने के लिए यूज किया गया इस मशीन का। हाँ सिद्धि, आप यू हैव सम डाउट, चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। Yeah, I have asked you to unmute. You can unmute yourself. आपको अगर कोई डाउट हो, नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं वापस। फिर उसके बाद में 1958, 1958 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईसी को डिजाइन किया किसने? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। अगर आपसे क्वेश्चन भी एक सिंपल सा पूछा जाए, हु इज नोन एज फादर ऑफ आईसी, फादर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट किसको कहा जाता है? देन द क्रेडिट गोज टू जैक किल्बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के टाइम पे जो हमारा मेन सर्किट बनता है, दैट इज बेस्ड ऑन आईसी, जो प्रोसेसर का है। फिर पीडीपी 8, पीडीपी 8 को किसने बनाया? डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने। जिसको इसको मतलब पीडीपी 8 जो था ना, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था ऐसा जिसको आराम से अफोर्डेबल तरीके से कहीं पे भी ले जाया जा सकता था, जैसे रिसर्च फैसिलिटीज में, छोटे बिजनेसेस में कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया गया। देन वी हैव माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पहली बार बना 1971 में, और इसको इंटेल कंपनी ने बनाया। इंटेल कंपनी की भी फाउंडेशन 1971 के आसपास में ही रही है। फेडरिको फैगिन, टेड हॉफ, स्टैनली मेजर, और इनके साथ में एक और नाम आता है, गॉर्डन ई मूरे। ये लोगों ने इन्वेंट किया माइक्रो प्रोसेसर को। ये दे वर द फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ इंटेल कंपनी। इस माइक्रो प्रोसेसर ने सीपीयू की तरह काम करना चालू किया। मतलब सीपीयू जो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये वो सीपीयू ही था जिसको बनाया गया। Microprocessor 4001 made it possible to have a CPU on single chip, enabling creation of small, powerful personal computers। ठीक है। फिर उसके बाद में आया Altair 8800 1975 में। इंपॉर्टेंस इसकी, ये ऐसा कंप्यूटर था जिसकी वजह से फिर पर्सनल कंप्यूटर्स की जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई, जिसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी बनी और उन्होंने इन कंप्यूटर्स को डिजाइन करना चालू किया। एंड देन 1976 और 1977 वाले टाइम को एप्पल कंपनी एस्टेब्लिश हुई। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को बनाना चालू किया, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड ऑल। एंड देन आईबीएम, आईबीएम भी फिर उस टाइम में लॉन्च की गई। आईबीएम की टीम डॉन एस्ट्रिज ने लीड की थी, और इन्होंने फिर पर्सनल कंप्यूटर्स जो है इनको बनाना चालू किया। तो ये थी कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स और उनकी डेट्स। जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाली चीज है वो मैंने आपको बता दी, जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। बाकी फिर आगे चलते हैं हम। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आखिर जो है हमारा किस तरीके से काम करता है, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तीन चीजें होती हैं। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, और तीसरा होता है आउटपुट। कंप्यूटर में ये एक साइकिल है, रट लो नाम, IPU साइकिल। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इनपुट में हम रॉ डेटा देते हैं,
उस रॉ डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस किया जाता है और फिर हमको आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन मिलती है। ये चीज हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी जब हम टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। आईपीओ साइकिल। आईपीओ मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करके देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह का यूज करके हमको एक रिजल्ट मिलता है। ओके। इनको ये जो वर्किंग है कंप्यूटर की वर्किंग को हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहली स्टेज आती है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में क्या होता है? द कंप्यूटर रिसीव्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और एनी अदर डेटा एंट्री डिवाइस। कोई भी डेटा एंट्री या फिर जो इनपुट डिवाइस है उसका यूज करके हम डेटा इनपुट में लेते हैं। और फिर क्या होता है, कैसे काम करता है? इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट द यूजर सेक्शन इनटू अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। मतलब हम जो कुछ भी इनपुट में दे रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस उनको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को फीड करते हैं। फिर उसके बाद आती है प्रोसेसिंग स्टेज। प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होता है? द सीपीयू ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस एज डिक्टेटेड बाय द प्रोग्राम और यूजर इनपुट। जैसा यूजर बताएगा या फिर जैसे उसको पहले इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, उसी के आधार पे हमारे डेटा के साथ में कैलकुलेशंस करना, कन्वर्जन्स करना सीपीयू चालू कर देता है। कैसे काम करता है? सबसे पहले फेच करेगा, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको मेन मेमोरी से फेच करेगा। फेच करने के बाद उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब समझने की कोशिश करेगा कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसका मतलब क्या है। एंड देन उसको फाइनली वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक साइकिल होती है सीपीयू में जो चलती है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। इसको मेजरली फेच साइकिल कहा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमारे मेन मेमोरी में है पहले वो उठा के सीपीयू लेके अपने पास आएगा, फिर उसको डिकोड करके समझने की कोशिश करेगा, एंड देन फाइनली उसको एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। फिर उसके बाद में अगली स्टेज हमारे पास में आती है, दैट इज, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है, स्टोरेज स्टेज। हमने अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर लिया। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद में आउटपुट देने से पहले हम इसको क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। तो वो स्टोरेज स्टेज आ जाती है हमारे पास। एंड देन फाइनली वी हैव आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में क्या होता है? जो भी हमने आंसर्स कैलकुलेट किए हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, उनको हम कोई ना कोई आउटपुट डिवाइसेस का यूज करके फाइनली अपने यूजर्स को शो कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं? इज इट क्लियर अंटिल दिस पॉइंट? ओके। तो इसी के साथ में ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये खत्म होता है। वंस मोर क्या? वंस मोर टॉपिक बताओ कौन सा? पूरी क्लास नहीं तो हो पाएगी दोबारा से। टॉपिक बताओ कौन सा पढ़ना है। मयंक, जो ना समझ में आया हो वो पूछ लो। वंस मोर में तो रिकॉर्डिंग देख लेना पूरी। आउटपुट। आउटपुट में क्या, बेसिकली जो हम कैलकुलेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं वो रिजल्ट आउटपुट है। मॉनिटर स्क्रीन पे जो कुछ दिखाई दे रहा है आउटपुट है। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो आउटपुट है। गाने सुन रहे हो, स्पीकर से आवाज आ रही है, दैट इज ऑल्सो आउटपुट। ये सारी चीजें आउटपुट हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा
खत्म होता है। और रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ।